ओम हरि ओम ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु लिखद्वामरुतः पितृमातरः शुभं जावान् विदते भुजगमयः अनिर्विभामनवः सूर्यनक्षत्रेण धुरेव अवसादमन्यः भगं कर्णेभिः शृणुयाम देव भगं पश्येम सर्वजनः वं तस्सनो विजते महिते महितं यदायुः सरदु हन्ति देवाजरसन्तनूनापितरो भवन्ति मानो मध्यारैरिका विरन्तो अधिगृहन्तिरन्तरिक्षमधिकृमाता सपिता सपुत्रः देवाः पञ्चजना अधिगृहामधिकुं द्रोः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्ति आपः शान्तिरोखयः शान्तिः देवाः शान्तिदम शान्तिः भूषान्ति शान्ति भवतु सर्वारिष्ट शान्ति भवतु यतो यतः वसमि हसे तथो हरिपुरुषन्नः गुरुभ्यो अभयनः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्मणितानि परवायवधन्तनः शुभः ओम ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव महाराज की जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सद्गुरु श्री दयाल की दया हो। सद्गुरु श्री दयाल की दया हो। सद्गुरु श्री दयाल की दया हो। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटि न सूरज चांद सितारे, कोटि न सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे। सात पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सत्य पुरुष करतार तुमको प्रणाम।
तारे रोम रोम में करे उजारे अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम अलग पुरुष करतार तुमको लाखों परिणाम सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम सतगुरु सतनाम तुमको लाखों परिणाम नील नील शशि भानु तारे नील नील शशि अवतारे रोम रोम में करे उजारे रोम रोम में करे उजारे अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम अनामि पुरुष करतार तुमको लाखों परिणाम जय राधा स्वामी जी दयाल तुमको लाखों प्रणाम जय राधा स्वामी जी दयाल तुमको लाखों परिणाम जय गुरुदेव दयाल तुमको लाखों प्रणाम जय गुरुदेव दयाल तुमको लाखों परिणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों परिणाम सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय अनामी महाप्रभु की जय अनामी महाप्रभु की जय सतपुरुष दयाल की जय सतपुरुष दयाल की जय गुरुदेव जय गुरुदेव नहीं कोई ऐसा नहीं हाँ भैया जी गुस्ताखी कर रहा हूँ पारवाही शंभू जी स्वागत करोगे नारायण जी का जयदीप भैया पकड़ो आप हाथ में महाराज जी तो उसको अच्छा बना दो जय गुरुदेव जय गुरुदेव बढ़ जाइए बैठ जाइए कुछ बता देता हूँ बढ़ जाओ बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका आप मंगवा लो आप बैठने के लिए कुछ तुम चौक मंगा लो हाँ क्या चेयर में आ रही शेयर स्टूल चेयर साथ में परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। देखो इस सृष्टि में सबसे बड़ा गुरु होता है और मेरी दृष्टि में
अगर गुरु कोई है तो मेरे गुरु महाराज हैं, बस वही गुरु है। मैं तो अपने गुरु के चरणों की धूल हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो अपने गुरु महाराज के चरणों की रज हूं। लेकिन मैं क्या हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या हो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब उस मालिक का, उस प्रभु का अंश हो। आप सबके भीतर जो सूरत है, जो आत्मा है, जो रूह, जो सोल है, उस मालिक का हिस्सा है। जब आप उस मालिक का हिस्सा हो तो छोटे बड़े प्रभु तो आप भी हो गए। फिर आपकी स्थिति क्यों है, आप परेशान क्यों होते हो, दुखी क्यों होते हो? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको अपना परिचय नहीं है। आप जानते ही नहीं हो कि आप प्रभु का अंश भी हो। आप समझते हो कि आप लाचार हो, आप नीच हो, पतित हो, आप कुछ नहीं हो। ये जो भाव आपके भीतर घर कर गया और आप अपने मालिक को भूल गए, आपको अपना परिचय विस्मृत हो गया, ये सबसे बड़ा आपके कष्ट का कारण है। आप उस मालिक का अंश हो, उसके लोक के वासी हो, लेकिन इस निचले जगत में आप कर्मों के विधान में बांध दिए गए, कर्मों के विधान में। और आप अनादिकाल से, जब से आप नीचे उतारे गए, आप अपने घर नहीं लौट पाए और जन्म लेते हो, फिर मृत्यु हो जाती, फिर जन्म लेते हो, फिर मृत्यु, फिर जन्म लेते हो, फिर मृत्यु, और कर्मों का जखीरा इकट्ठा होता जाता है। ये जब आप आंख बंद करते हो तो आपको जो कालिक दिखाई देती है, दरअसल ये आपके अनंतों जन्मों के कर्मों का कूड़ा कचरा है, मैल है। तो एक बात समझ लो, मेरे गुरु महाराज ने एकदम स्पष्ट बता दिया कि अगर प्रभु की प्राप्ति होगी या भगवान मिलेगा, या जिसको आपने पूजा है, अगर उससे दर्शन होंगे तो जीते जी होंगे। मरने के बाद कुछ भी नहीं मिलता। मरने के बाद तो आप एक देह से निकाले जाओगे और दूसरी देह में डाल दिए जाओगे, बस इतना सा होने वाला है। तो ये जो संसार के कष्ट है, भौतिक कष्ट, सांसारिक पीड़ा, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, ये सब आपके कर्मों से जनित है। एक चीज समझ लो कि ये जो कर्म कांड है संसार के, ये भी संतों ने इससे आपको परिचित कराया। उन्होंने इसको कहा कि ये आप अपने आत्मिक धन की कमाई करो। पहले उन्होंने कहा कि आप अपने घर चलो, अपने मालिक का बोध करो और अपने घर चलो। तो आपने कहा है कि हम तो संसार में दुखी हैं, कष्ट में हैं। जैसे कि कोई आपके पास, कोई किसी जेल में जाए और किसी कैदी के पास कहे कि चलो ये बेल के कागज पे साइन कर दो तो मैं तुम्हारी अर्जी लगा दूंगा, चलो यहाँ से। तो कहता है वो ठीक है, लेकिन मेरा कटोरा तो फटा हुआ है। ऐसे उल्टा थोड़ा टेढ़ा करके मैं खाता हूँ, दाल गिर जाती है नीचे, तो ये नया दिला दो तो मैं साइन कर देता हूँ। कहे बेवकूफ़, तुम्हारे महल में, तुम्हारे घर में बड़े बड़े चांदी सोने के कटोरे हैं, ये कटोरा छोड़ो, चलो यहाँ से साइन करो। तो बोलता है कि वो ठीक है, लेकिन मेरा कंबल फट गया है, इसमें से हवा लगती है, ठंडी में बहुत तकलीफ होती है, तो ये कंबल मेरा नया दिलवा दो। बोले बेवकूफ़, ये कंबल की ज़रूरत नहीं है, अपने घर चलो, उस घर चलो जहाँ पर ये कंबल तो कोई इसकी कीमत ही नहीं है, वहाँ बहुत नरम रजाई गद्दे हैं, बहुत सुख सुविधा है, अपने घर चलो। बोले ठीक है, लेकिन ये जो मेरे पीछे की दीवार, इसको तो बनवा दो, जब मैं टेक लगा के बैठता हूँ तो ये चुभती है। तो वो सर पकड़ लेता है कि अरे बेवकूफ़, तुम्हारा महल है, अपने महल चलो, टूटी हुई दीवार के चक्कर में कहाँ पड़े हो। इसी प्रकार से जब आपसे कहा जाता है कि आप अपने घर चलो, तो आप कहते हो कि मेरी बेटे की शादी करा दो, बेटी की शादी करा दो। बोले घर चलो, ये सारे रिश्ते नाते यहाँ के। बोले चलो ठीक है, मेरा ये घर बनवा दो, मकान बनवा दो, बंगला बनवा दो। बोले चलो ठीक है, अपने घर चलो, वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। बोले कि नहीं तो मेरा ये करा दो, वो करा दो। संसार की चीज़ें आप मांगते हो यही छोड़ के जाने के लिए। अरे मृत्यु जिस समृद्धि को आपसे छीन ले, वो तो बेईमानी हुई ना। जैसे मैं आपके यहाँ पर आया और आपने मेरा बड़ा स्वागत किया, मैं बहुत अभिभूत हूँ आपके प्रेम से, आपके आदर से। फिर आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया, हीरे मोती, सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा, और कहा कि ये बहुत सुंदर सा यहाँ पे बंगला बन गया, ये आपके लिए, आप यहीं रहे। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले कि आप सब ठीक है, लेकिन आप जब भी जाएंगे तो आप यहाँ से कुछ लेके नहीं जा पाएंगे, यहाँ का नियम है। अच्छा, कुछ लेके नहीं जाएंगे, ये तो गड़बड़ बात हो गई। तो ये मेरा कैसे हो गया? मैं तो उसको अपना मान बैठा था, और आपने कहा कि ये बेड आपका है, ये तकिया आपकी है, ये चादर आपका है, ये कुर्सी टेबल आपका है, तो मैं उठवा लेता हूँ। नहीं, लेके जाने का कोई नियम नहीं है, ये जाएगा ही नहीं, यही छूट जाएगा।
तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यही रह जाता हूँ। बोले नहीं, आप यहाँ रह भी नहीं सकते, यहाँ पर आप रह भी नहीं सकते, आपको यहाँ से आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। बस इसी प्रकार से ये संसार है। जैसे ट्रेन चलती है, आपने देखा होगा ट्रेन में लड़ाइयाँ होती हैं सीट के लिए, सुख सुविधाओं के लिए। जनरल क्लास थोड़ा और पैसे देकर, स्लीपर क्लास थोड़ा और पैसे देकर के इसको अपग्रेड कर लो, थर्ड एसी और अपग्रेड कर लो, सेकंड एसी और अपग्रेड कर लो, फर्स्ट एसी और अपग्रेड कर लो, विशेष ट्रेनों में चले जाओ, सुख सुविधा ले लो। बोले मुझे कारपेट डाल दो, उसके पैसे लग जाएंगे। बोले मुझे ये चाहिए, इसके पैसे लग जाएंगे। बोले आप पेंटिंग लगा दो, उसके पैसे लग जाएंगे। बोले आप ये कर दो, वो कर दो, पैसे लग जाएंगे। लेकिन मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, और इसके लिए लड़ाई झगड़ा भी होता है। किसी न किसी स्टॉप पे तुम भी उतर जाओगे, हम भी उतर जाएंगे। किसी से विवाद, किसी से रंजोगम, शिकवा शिकायत, इसका अर्थ क्या है? आपने अपनी दिशा बदल दी और आप इस जगत के मकड़ जाल में फंस गए। तो आप कहते हैं कि लेकिन दुख तो है ना संसार में। इस संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, सुख कहीं नहीं है। बाहर कोई सुख नहीं होता। बाहर आप सब एक सुख सुविधा में रहते हो। आपके जो छोटे कर्मचारी हैं, ऐसी सुख सुविधा के सपने भी नहीं देख पाते। वो चाहते हैं कि हम भी सेठ जी की तरह रहें, जैसे सेठ जी रहते हैं। सेठ जी के पास गाड़ी है, मैं साइकिल से आता हूँ या बस से आता हूँ। काश मेरे पास छोटी गाड़ी हो जाए, ये सबसे छोटी वाली। लेकिन वो आपकी स्थिति पाने के सपने देख रहा है, आपके नीचे की स्थिति पाने के सपने देख रहा है। और आपको अपनी स्थिति परिस्थिति पे जरा सा भी आनंद नहीं है, सुख नहीं है। क्योंकि आपको जो मिला है, आप उसका जश्न नहीं मनाते, उसका आनंद नहीं लेते, उसका सुख महसूस नहीं करते, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। आपको जो चीज़ नहीं मिल सकी, या आपने कोई कामना कल्पना कर ली अपनी इच्छा से, अपने मन से, और जो नहीं हो पाई, उसके लिए आप रोना रोते हो, शिकायत करते हो, उसके लिए आप दुखी होते हो, उसके लिए आंसू बहाते हो। चलो ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको जो भी आपकी चाहत है, जो नहीं मिला वो मिल जाए। तो एक चिट्ठी बना करके मुझे भेज दो। तो जो नहीं मिला है मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन एक चिट्ठी और बनाना, पहले ये चिट्ठी बनाओ, उसमें ये लिखो कि आपके पास क्या क्या है, प्रभु ने, भगवान ने आपको क्या क्या दिया है। उसमें ये लिखना सबसे पहले कि आपके पास एक बढ़िया सा मस्तिष्क है, नहीं तो संसार में लोग पागल भी होते हैं। फिर लिखना कि आपके पास बहुत सुंदर आँख है, जिससे आप संसार की रंगीनियाँ देख सकते हो। आपके पास कान है, जिससे आप मधुर संगीत, अच्छी बातें, प्रशंसा, निंदा या आलोचना सुन सकते हो। आपके पास जुबान है, जिससे आप बोल सकते हो, अपने भाव को संप्रेषित कर सकते हो। नहीं तो लोग अंधे भी होते हैं, बहरे भी होते हैं, गूंगे भी होते हैं। आपके पास हाथ पैर है, आप चल फिर सकते हो। नहीं तो लोग विकलांग भी होते हैं, दिव्यांग भी होते हैं। आप ये भी लिखना कि आपके पास रिश्तेदार ही अच्छे रिश्तेदार हैं, भले ही दिखावे के सही, भले ही अंतर में जलते हो, कागज के फूल की तरह समय पर इकट्ठा तो हो जाते हैं। नहीं तो संसार में लोग अकेले भी होते हैं, न परिवार होता है, न कोई अपने पर, न पराए, कुछ नहीं होते। आप ये भी लिखना कि आपके पास अपने बनाए हुए मित्र हैं, जो हर मुसीबत पे आपके लिए मददगार होते हैं और आपके साथ खड़े हो जाते हैं, जो रिश्तेदारों से बहुत अच्छे हैं। नहीं तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास कोई मित्र नहीं है, न कोई दोस्त है, न रकीब है। ये शहर सच में बड़ा अजीब है। फिर ये भी लिखना कि आपके पास जलने वाले लोग हैं, शत्रु हैं, विरोधी हैं, प्रतिद्वंदी हैं। ये क्यों लिखे हम? ये कौन सी अच्छी बात हुई? यही तो अच्छी बात हुई। जिसके प्रतिद्वंदी नहीं होते, जलने वाले लोग नहीं होते, विरोधी नहीं होते, वो तरक्की नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि हमेशा जो प्रगति है, उन्नति है, तरक्की है, ये विरोध से ही इसका सृजन होता है। विरोध से ही ये तरक्की प्रस्फुटित होती है। जैसे आपके देह में 5 तत्व हैं और पांचों तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं। जल है तो अग्नि है, जल है तो वायु है, धरती है तो आकाश है, अग्नि है तो वायु है, सब एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे कि किसी बाजार में अकेली दुकान, कहीं पर अकेली दुकान हो, वो नहीं चलती। लेकिन वहां पर प्रतिद्वंदी आके 20 दुकानें खोल लेते हैं, वो बाजार कहलाता है, सब चलते हैं। जहां पर एक फैक्ट्री हो, वहां पर बड़ा तनाव होता है। लेकिन कई प्रतिद्वंदी एक साथ इकट्ठा हो जाएं तो सब चलने लगते हैं। जो विरोध है, जिसका विरोध नहीं होता,
वो आगे नहीं बढ़ पाता। एक बात ध्यान रखना, जिसका अपमान नहीं होता उसका सम्मान भी नहीं हो सकता। ये सब एक धागे के दो सिरे हैं। अगर ये सम्मान है तो ये अपमान है, ये सुख है तो ये दुख है, ये कष्ट है तो ये आनंद है तो ये कष्ट है, ये प्रॉफिट है तो ये लॉस है। तो ठीक है, आपके जीवन से मैं सब बुरा बुरा दूर कर देता हूँ, तो मैं आपके जीवन से दुख दूर कर देता हूँ, ये दुख का धागा खींच देता हूँ। पर ध्यान रखना, जिस क्षण ये दुख का धागा खींचा जाएगा, सुख भी इसके साथ ही तिरोहित हो जाएगा। जिस क्षण आपके जीवन से नुकसान न हो ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी, उसी क्षण आपके जीवन से नफा यानी फायदा यानी प्रॉफिट विसर्जित हो जाएगा। जिस क्षण आपके जीवन से अपमान या असम्मान मिट जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा और आपका यश भी खत्म हो जाएगा। जिस क्षण आपके जीवन से बुरा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अच्छा भी नहीं बचेगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो संसार कैसे, संसार में कीचड़ में कंवल की तरह रहो, लेकिन काम धंधा तो चलना चाहिए। चलो उसका सूत्र बता देता हूँ। ये भी आपके कर्मों से ही पैदा हुआ। अपने कर्मों को लेकर सजग रहो। आपकी वाणी से कड़े शब्द न निकलें, आपकी वाणी से तीखे शब्द न निकलें। आप जल्दी से तैश पे मत न आओ, क्योंकि किसी के पास कुबेर का खजाना आ जाए लेकिन वो उसकी आवाज़ तीखी है, अगर वो हमेशा उल्टा बोलता है, उल्टा सोचता है, टेढ़ा बोलता है, हमेशा दूसरों की निंदा और दूसरों में कमी ढूंढता रहता है, हमेशा वो दूसरों पर उंगली उठाता रहता है, गिले शिकवे करता रहता है, या फिर बात बात पे थूकता रहता है, उसके पास कुबेर का खजाना आ जाए तो भी उसका धन नष्ट हो जाएगा, वो कर्जे में चला जाएगा। बहुत अच्छी नौकरी हो, चाकरी हो, सब अच्छा हो, लेकिन उसके जीवन में बड़े बड़े कर्जे खड़े हो जाएंगे। फिर आप कहोगे कि ये गुरु महाराज तो मुझे कर्जे में फंसा दिया, मेरा गुरु सही नहीं है, या भगवान देख ही नहीं रहा। अरे कर्जा आपने लिया, अपने कारनामों की वजह से लिया, बिना सोचे समझे लिया, आपने विचार तक नहीं किया कि कहाँ पर कर्जा लगाना चाहिए, कहाँ पर किसके लिए कर्जा लेना चाहिए। और फिर आप उस गुरु को पहले महान बनाते हो और फिर उसको फिर हैवान बना देते हो, कहते हो ये तो कुछ नहीं जानते। सबसे आसान तकनीक सिखाता हूँ, इसके लिए आज आपको कुछ मुझे सेवा देनी पड़ेगी। कुछ दक्षिणा तो देंगे, अरे देंगे, कुछ मांगूंगा आज आपसे, दे देंगे। मुझे आज इस झोली में आपसे आपका क्रोध चाहिए, आपकी उल्टी सोच चाहिए, निंदा आलोचना जो कभी अनजाने में कर बैठते हो, ये पार्टी बुरी, वो दल बुरा, वो व्यक्ति बुरा, वो दुष्ट है, वो बदमाश है, ये सब आज मुझे आपसे चाहिए। कभी कभी आपको शिकायत हो जाती है दूसरों से, ये चाहिए। अगर आपने मुझे आज ये दे दिया तो आप विश्वास कीजिए, आज से ही आपका जीवन परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आगे बढ़ने के लिए संसार में लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति करने के लिए किसी के आंख का आंसू मत बनना, जानबूझकर। अनजाने में कोई दुखी हो जाए आपसे, लोग मुझसे भी दुखी हो जाएंगे। मैं दिल दुखाता नहीं हूं किसी का, भरसक प्रयास करता हूं। जब लगता है कि नहीं दिक्कत बढ़ रही है तो मैं दूर हो जाता हूं, कुछ समय के लिए हट जाता हूं। तो कभी किसी के आंख का आंसू मत बनना, किसी की बेचैनी का कारण मत बनना तो किसी के कलेजे की ठंडक बनना, चैन बनना, किसी के होठों की हंसी बनना। सेवा खूब करो। समृद्धि का जो मुख्य सूत्र है वो सेवा है। और अपने घर को, दुकान को, दफ्तर को, फैक्ट्री को सुगंधित रखना। ये जो सुगंध है ये देवी देवताओं का भोजन है। सुगंध करने से कर्म का विधान है, तो कैसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जैसे आप किसी को भोजन कराते हो, तो किसी को रोटी खिलाई। आप किसी को रोटी खिलाने वाले कौन होते हो? अगर आपने किसी को 2 रोटी खिलाई तो अपने लिए कई रोटियों का इंतजाम कर लिया। लेकिन अगर आपने किसी की रोटी छीन ली तो आपने किसी की रोटी नहीं छीनी, आपने अपनी अनंतों बार की रोटियां छीन ली। तो ये जो सुगंध है, ये जो धूप करते हो, ये जो होम हवन करते हो, यज्ञ करते हैं लोग, ये देवी देवताओं का, उनमें भी वही जीवात्मा है जो आप में है। ये आपको पता नहीं होगा, उनमें भी वही आत्मा है। तो उनका जो भोजन है वो सुगंध है, महक है, गंध है। क्योंकि उनका शरीर पारदर्शी है, स्थूल नहीं है। उनका शरीर 17 तत्वों का है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 गुण और 4 अंतःकरण, जिससे उनकी देह बनी है।
वो पारदर्शी होते हैं। लेकिन कभी कभी कैमरे में आ जाते हैं, ये लोग आपको दिखा देंगे कि हमारे यहाँ यज्ञ पिछली बार हुआ था, उसमें साक्षात भगवान शंकर प्रकट हुए। आप देखेंगे तो आप कांप उठेंगे। जिन्होंने रोज शिव का जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया, रुद्र जिनको कंठस्थ है, जो प्रदोष का व्रत करते हैं और सारे उपक्रम करते हैं शिव को प्रसन्न करने के, उनको भी शिव के दर्शन नहीं हो सके। और वो भगवान शंकर, भोलेनाथ, भोले भंडारी हमारी यज्ञ वेदी पर आते हैं और विराजते हैं और जीवों पर दया करते हैं। तो ये जो भोजन आप उनको अर्पित करते हैं, आहुति डालते हैं या घर में धूप कर देते हैं, अगरबत्ती कर देते हैं, जो सुगंध पैदा कर देते हैं फूल से, किसी भी प्रकार से, ये उनका भोजन है, वो ग्रहण करते हैं, तो वो भी कर्मों के विधान में है, उनको भी कर्म का भोग है। तो ये जो आपने उनको अर्पित किया, उनके ऊपर कर्ज हो गया, अब उनको चुकाना है। हालांकि कर्जा दोनों है, पाप भी कर्जा है, पुण्य भी कर्जा है, आपको दोनों भोगना पड़ेगा। असली लक्ष्य तो अपने घर जाना है, अपने धाम जाना है, अपने मालिक के पास जाना है। वो मालिक वही राधा कृष्ण है, वही राधे श्याम है, वही सिया राम है। सिया यानी सूरत यानी आत्मा, राम वो मालिक, राधा यानी ये सूरत ये आत्मा, और कृष्ण वो मालिक, या राधा स्वामी में स्वामी वो मालिक, या राधे कृष्ण में कृष्ण वो मालिक, या राधे श्याम में श्याम वो मालिक। तो असली चीज तो अपने घर जाना है। पाप भी कर्जा है, पुण्य भी कर्जा है, लेकिन पाप के बोझ के तले दब करके आप भजन नहीं कर पाते, मालिक का ध्यान नहीं कर पाते, मालिक को याद नहीं कर पाते। लेकिन जब थोड़ी सुविधा हो जाए, सुख हो जाए, तो आपके लिए सहजता हो जाए, तो आज से ये आप दिन में चाहे जितनी बार करो मत करो, लेकिन रात को 8 बजे घर में, फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में सुगंध की व्यवस्था कर दो। आपकी स्थिति में आज से ही बदलना शुरू कर दूंगा। अगले ये 2022 है, 2027 में बात करेंगे, आपकी स्थिति कई गुनी ना हो जाए तो कहिएगा। लेकिन जो भी कमाई हो, थोड़ी सी कमाई का एक प्रॉफिट का छोटा हिस्सा अच्छे काम के लिए खर्च कीजिए, परमार्थ के लिए खर्च कीजिए, मजबूरों की मदद के लिए खर्च कीजिए। जिसको सोने का या चांदी का चम्मच मिला है, जो चम्मच चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ है, जो अच्छे घर में पैदा हुआ है, उसका कर्तव्य है कि उस चांदी के चम्मच में कुछ कण अनाज के, कुछ दाने अनाज के, उनको भी वो अर्पित समर्पित करे जिनको वो नहीं मिलता है। अगर आपने दूसरों का दुख समझ लिया तो आपके दुख तो प्रभु दूर कर देंगे। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। अपने हृदय में प्रेम रखिए, करुणा रखिए, क्षमा रखिए, दया का भाव रखिए। किसी ने आपका बुरा कर दिया, उसके लिए भी ये सब रखिए। वे दूसरों के लिए उसने अच्छा किया तो अच्छी बात है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। लेकिन जिसने बुरा किया उसको तो बद्दुआ देंगे। आप दे सकते हैं बद्दुआ, लेकिन ये जो बद्दुआ देंगे, उसने जो आपका बुरा किया करने के साथ ही ये तय हो गया कि उसको इसकी सजा कब मिलेगी, आपको इसका सुख कब मिलेगा। लेकिन अगर आपने कोई कामना की कि भगवान इसको छोड़ना मत, ये देखेगा, ये भोगेगा, उसको आपने कोई बद्दुआ दे दी, अब ये नया कर्म बन गया, वो भोगेगा कि नहीं भोगेगा ये जाने दीजिए, ये हमें जरूर भोगना पड़ेगा। जिसने चिंतन किया उसको जरूर भोगना पड़ेगा। आप ये कहते हैं कि हम सब तो अच्छे लोग हैं, काया से अच्छा ही कर्म करते हैं। काया से लगभग सभी लोग अच्छा कर्म करते हैं, क्योंकि अपराधी तो 1% भी नहीं है संसार में। कुछ लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं जो खून खराबा करते हैं। कई और कर्म हैं जिसमें अशुद्धि आ जाती है, जो हमें भोगने पड़ते हैं। सबसे बड़ा कर्म है विचारों का। विचारों की दिशा अगर खराब हो जाए, आपकी सोच उल्टी हो जाए, आप दूसरों को गलत समझने लगे, संदेह करने लगे, तो ये बहुत बुरा कर्म है। झूठे पर भी संदेह मत करो, सतर्क हो जाओ। आप सतर्क हो जाओ। आपको लगता है कि ये पापी है, ये गलत व्यक्ति है, चुपचाप दूरी बना लो। उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करोगे, दिन भर चिंतन करोगे, तो उसके जैसे हो जाओगे। और अगर दूसरा कर्म है वाणी से, वाणी को लेकर के एकदम सहज रहो। आप सफल कौमों को देखो, संसार की सफलतम कौमें हैं या भारत की जो सफलतम कौमें हैं, आप उनको देखो, बहुत मीठा बोलते हैं या कुछ नहीं बोलते, हाथ जोड़ के हट जाते हैं। जल्दी से एक कथा सुना देता हूं, गुरु महाराज सुनाया करते थे। एक राजा शिकार के लिए निकला अपने दल बल के साथ में। एक हिरण देखा बहुत सुंदर सा,
तो उसने सैनिकों को भेजा, जाओ, बहुत देर हो गई सैनिक नहीं आए, तो उसने सेनापति को भेजा कि जाओ तलाश करो। सेनापति को भी देर हो गई तो मंत्रियों को भेजा, जाओ। मंत्री भी चले गए, कई मंत्री थे चले गए। तो बहुत देर हो गई, सोचा कि मैं देखता हूँ आगे। मालूम 2 रास्ते थे, कुछ समझ ना आया क्योंकि पत्ते गिरे हुए थे, निशान घोड़ों के और चलने के दिखाई नहीं पड़ रहे थे। वहीं पर एक सूरदास बैठे हुए थे जो नेत्रहीन थे, तो उनके पास गए, बोले कि प्रणाम आपको आदरणीय सूरदास जी, कैसे हैं आप, कुशल मंगल होंगे। बोले जी मैं ठीक हूँ, बताएं। बोले कि ये आपने यहाँ से किसी को जाते हुए महसूस किया है, क्योंकि आप देख तो सकते नहीं है। बोले हाँ राजन, ये बाई तरफ चले जाइए, अपने दाहिनी तरफ, आपके पूरे सिपाही और सेनापति और मंत्री सब इधर ही गए। बोले ठीक है, धन्यवाद आपका। वो घोड़े के पास पहुंचा, उस चौकन्ना हो गया। बोले ये तो कोई सिद्ध पुरुष लगता है, इससे कैसे पता कि मैं राजन हूं, इसे दिखाई नहीं पड़ा। उसने टेस्ट किया, वो सच में अंधा था। आजमाया हाथ वाथ दिखा करके, कुछ नहीं। कैसे पता कि सैनिक थे, सेनापति, मंत्री। वो उनके पास आया, चल पकड़ लिया, आप सिद्ध पुरुष। बोले पैर छोड़िए मेरा आप। वो तो आपको कैसे पता कि मैं राजा हूं और सेनापति, सैनिक, मंत्री। बोले सबसे आसान चीज है। कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे 50 गालियां दी, तो पूछा अंधे तूने यहाँ हिरण को देखा है? तो मैं समझ गया ये किसी बड़े व्यक्ति के बहुत छोटे मुलाजिम है। तो मैंने बता दिया उनको। फिर कुछ देर के बाद एक और व्यक्ति आया, वो कड़क आवाज में बोला, उसने गाली तो नहीं दी लेकिन कहा कि अरे अंधे तूने किसी को देखा है? तो मैं समझ गया इससे बड़ा अधिकारी है, लेकिन ये भी कोई छोटा आदमी है। तो मैंने बता दिया इधर गए। लेकिन बाद में एक व्यक्ति आया, उसने कहा नमस्कार, आपने किसी को देखा है? तो मैं समझ गया कि ये उससे बड़ा अधिकारी है कोई, तो मंत्री होगा। तो मैंने बता दिया, लेकिन आप आए, आपने इतना आदर दिया, सम्मान दिया, इतनी विनम्रता से पूछा, तो मैं समझ गया ये राजा, ये कुलीन व्यक्ति हो सकता है, कोई खानदानी व्यक्ति हो सकता है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि ताकत, जुबान की ताकत हमेशा कमजोर में होती है और ताकतवर की जुबान हमेशा नरम और मुलायम होती है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, आपकी जुबान मीठी हो, शक्ति हमेशा आपके विचारों में हो। आप विरोधी और शत्रु से भी आदर से बात करें। छोटे से छोटे व्यक्ति को जब तक आप आदर देना नहीं सीखेंगे, आप कमांडिंग स्थिति में हो सकते हैं, आदेश देके बात करें, लेकिन बहुत विनम्रता से, ऐसे कि उसके कान में शहद घुल जाए। आपने नमस्कार भी किया और कड़कती आवाज में उसके हृदय में नश्तर की तरह चुप गया, तो ये नमस्कार भी किसी काम का नहीं रहा। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपा शीतल होए। संसार में सब किसी आपका विरोध हो सकता है, लेकिन हमेशा भाषा की मर्यादा, किसी को नीच और पतित सिद्ध करने की कोशिश, इनसे आप बचिए। आपको पता नहीं कौन क्या है, आपके पास आधे अधूरे आपके पास साक्ष्य हों, उससे आप अनुमान लगा लें ये व्यक्ति अपराधी ही होगा, गलत ही होगा, ये आपको पाप के दलदल में फंसा देगा। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था, बहुत सारे सवाल किए थे, उसने एक सवाल किया था कि सबसे भारी चीज क्या है? बोले सबसे भारी चीज है हमारे उल्टे कर्म, ऐसे कर्म जो वाणी से, विचारों से और काया से किसी को नुकसान पहुंचा दें या किसी के बारे में बुरी सोच बना ले, किसी को पीड़ा पहुंचाएं, जो नकारात्मक हो, बोला ये पाप कहलाते हैं। और पाप हमेशा बड़े से बड़े पुण्य को भी डुबा देता है। पाप एक ऐसा छिद्र है, ऐसा छेद है जो बड़ी से बड़ी, मजबूत से मजबूत नाव को भी जल में विलीन कर देता है। तो हमें हमेशा अपनी नकारात्मक चीजों को, नकारात्मक ऊर्जा को
नकारात्मक कर्मों को तो अपने भीतर तलाश करना है और ऐसी ऊर्जाओं के अपने भीतर से दमन शमन करना है। बहुत से लोग अलग अलग तरह की साधना करते हैं, असफल हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि ये पूजा पाठ तंत्र मंत्र ये बड़े कारगर है। अगर नाम की कमाई भजन की कमाई इस प्रभु की तरफ अगर रुचि नहीं है तो न ये तो तंत्र मंत्र काम आते हैं न किसी पूजा पाठ काम आते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मुझे ज्योतिष आता होगा या तंत्र मंत्र आता होगा। मुझे तंत्र मंत्र आता है, कर्मों का तंत्र मंत्र मैं समझ गया, वही आपको समझाता हूँ। सच्ची चीज ये है कि अगर आपको किसी को मिटाना है, किसी भी चीज का दमन शमन करना है, तो अपने भीतर की उल्टी सोच का दमन शमन करें। ऐसे अपने भीतर की जो उल्टी चीजें इसको मिटाएं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, अपने भीतर देखा तो मुझसा बुरा ना कोई। बहुत से लोग पीताम्बरा की साधना करते हैं, बगलामुखी की साधना करते हैं, और वो साधना ऐसी है कि वो ये चाहते हैं कि ये शक्ति नकारात्मक ऊर्जाओं का दमन कर दे, शमन कर दे। दरअसल लोग जानते ही नहीं ये जो साधना है अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को मिटाने की साधना है। आपने खुद को बदल दिया, संसार बदल जाएगा। किस फेर में पड़े आप, किस फेर में पड़ जाते हैं लोग में शत्रुओं का नाश हो जाए। शत्रुओं का नाश गलत शब्द है, शत्रुता का नाश हो जाए। जो हमारे भीतर हमारे बीच में जो बैर आ गया है इसका नाश हो जाए। प्रभु इस बैर का नाश करो, इस दुश्मनी का नाश करो, इस शत्रुता का नाश करो, इस विध्वंसक सोच का नाश करो, न कि शत्रु का नाश करो। ये अलग बात है, वो रास ना आया मुझको उस बुरे शख्स में, वैसे तो बुरा कुछ भी नहीं। आप जिसको बुरा समझते हैं बहुत लोग उसकी प्रशंसा भी करते होंगे, और जिसकी आप तारीफ करते हैं, जिसकी जय जयकार करते हैं, कुछ लोग उसे गालियां भी देते होंगे। तो बस आप स्वयं को बदलिए और जो मैंने कहा है सुगंध कर लें और अपने कर्मों को लेकर सजग रहें। परमार्थ के लिए कुछ हिस्सा खर्च करें, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि व्याप्त हो जाएगी। घर में अगर खाना बच जाए तो इसे आप फेंके नहीं, आप इसे पशु पक्षियों के लिए एक डब्बे में अलग रख दें, क्योंकि आप नहीं खा पा रहे हैं, वो खा लेते हैं किसी पेड़ के नीचे, घर से थोड़ा सा बाहर, थोड़ा दूर पे। कर्जा हो गया है, एक गुड़ ले लें, उसको आप या तो मछलियों को खिला दें या चींटियों को खिला दें। क्यों? ये कर्म है, भोजन कराना। ये जो छोटे जीव होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, बड़े भावुक होते हैं। हर छोटा आदमी बहुत भावुक होता है। आप किसी छोटे आदमी के सर पे प्यार से हाथ रख दे, आपका गुलाम बन जाता है, रेडी बन जाता है, रेडी बन जाता है। ये जो चींटियां होती हैं, ये जो मछलियां होती हैं, ये छोटे व्यक्ति होते हैं, छोटे से छोटा जीव होता है, बहुत संवेदनशील होता है। उसको आप इतना कर दें वो गदगद हो जाता है और आपके लिए दुआएं पे दुआएं, दुआओं पे दुआओं की बरसात कर देता है। हमेशा छोटों को पसंद रखें। किसी बड़े महापुरुष को, बड़े राजा को, बड़े अधिकारी को आपने पसंद नहीं किया, कोई बात नहीं, छोटे से छोटे व्यक्ति को पसंद रखें। और अगर आपसे कि कोई किसी का दिल दुख जाए तो अपने भीतर उसको प्रार्थना करें, अपनी मंशा नियत को परखें। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया जो लोग समझ रहे हैं, बस उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन पर दया करना, ये सब मेरे हैं, क्योंकि ये सब आपके ही, ये सूरतें वहीं से आई हैं, आत्माएं वहीं से आई हैं जहां से आप आए हैं। ये सब वहाँ इकट्ठी अपने मालिक के साथ आनंद में थी। तो किसी को बुरा ना समझें, अपने कर्मों को दिशा परिवर्तित कर लें। आप देखें कमाल हो जाएगा, आपके जीवन में आज से बदलाव आ जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। और यज्ञ में आप सब जरूर अपनी भागीदारी करें। जो सेवा कर सकते हो, तन से, मन से, काया से, दौड़ धूप करके, फल सब्जियों से, अनाज से या धन से, जिस प्रकार से आप सेवा कर सकते हो, आप इस साकेत महायज्ञ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने जीवन में उस मालिक के, जिसने ये जगत बनाया है, रचा है, उसकी दया को अपने अंजलि में समेटें। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु महाराज के चरणों में नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव।